ओके डियर स्टूडेंट्स, पिछले पेज में हम कुछ स्टोरी से रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा था। ओके, अब इस पेज पर हम अनीता के बारे में कुछ और हम डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ और चीज़ें जानेंगे। ओके, सो द हेडिंग इज अ ड्रीम ऑफ स्कूल। इट मीन्स दैट स्कूल का एक सपना। ओके, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्कूल जाना एक सपना, क्योंकि उसके लिए तो स्कूल जाना एक सपना ही था ना अनीता के लिए। ओके, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्कूल जाना एक सपना, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। ओके, देन वन डे आई पीप्ड। पीप मीन्स होता है झांकना। ओके, और पीप्ड मीन्स हो जाएगा झांका। ओके, सो वन डे आई पीप्ड into the school in our village। it means that कि उसने एक दिन उसके गांव के स्कूल में, ओके, उसने वो बता रही है अपनी स्टोरी के बारे में कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने गांव के स्कूल में अंदर झांक ही लिया। ओके, आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं अपने आप को दूर नहीं रख पाई या मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। ओके, जब उसने झांका, उसने देखा कि वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे एक लाइन से बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाई। ओके, आई कुड नॉट स्टे अवे, वो अपने आप को दूर नहीं रख पाई या फिर वह अपने आप को नहीं रोक पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। वो छुपके से गई और बच्चों के पीछे नीचे बैठ गई। जहां पर बच्चे नीचे बैठे हुए थे तो जस्ट उन्हीं के पीछे वो बैठ गई। ओके, चुपचाप। देन आई फेल्ट सो हैप्पी। उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। ओके, आई वेंट होम। जब वो वापस घर गई, ओके, एंड पिक्ड अप करेज। पिक्ड अप करेज मीन्स होता है कि अपनी हिम्मत बढ़ाना या हिम्मत करना। ओके, जब कोई चीज़ को काम, जब कोई जैसे घर वालों के सामने आपको कोई बात करने से डर लगता है तो आप पहले हिम्मत जुटाते हो ना, हिम्मत करके आप बोलते हो कोई भी चीज़। आपको डर लगता है क्या पता मम्मी ने या पापा जी ने कहीं मार दिया, हमने ये चीज़ के लिए पूछा तो उसके लिए आप अपना पहले हौसला बढ़ाते हो ना, आप हिम्मत करके ही पूछते हो ना। तो उसी के लिए बोला गया है पिक्ड अप करेज। उसने क्या हुआ, अपनी हिम्मत बढ़ाई या फिर हिम्मत करके उसने पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। उसने हिम्मत करके, उसने बोला कि मैंने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से उसके स्कूल जाने के बारे में बात की। ओके, गेटिंग। देन बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप ऐसा, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या आप स्कूल नहीं जा सकती। ओके, देन दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई। ओके, तो उसने पूछा था अपने मम्मी पापा से, इसको मैं शॉर्ट में बताए दे रहा हूँ इस स्टोरी को ऊपर की जो अभी हमने रीड किया है, कि उसने क्या हुआ, एक दिन उसने अपने गांव के स्कूल में अंदर झांक करके उसने देखा। ओके, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाई कि देखो कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप को अंदर जाने से नहीं रोक पाई। तो वो क्या हुआ, छुपके से पीछे से अंदर आ गई और जहां पर बच्चे नीचे बैठे हुए थे जस्ट उनके पीछे जाके बैठ गई। उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ कि कैसे देखो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने पहली बार स्कूल गई थी। ओके, और उसके बाद जब वो घर पे गई वापस और उसने हिम्मत जुटा करके मम्मी पापा से पूछा कि मुझे भी स्कूल जाना है, बट उसके मम्मी पापा ने क्लियरली मना कर दिया कि आप स्कूल नहीं जा सकती या फिर आपको स्कूल नहीं जाना है। ओके, तो उस दिन क्या हुआ, उसने जब पूछा था तो उसके बाद उस दिन वो बहुत रोई। जब उसके मम्मी पापा ने उसको मना कर दिया स्कूल जाने की तो वो बहुत रोई उस दिन। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, one of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study। मेरे गांव के एक शिक्षक ने भी मेरे मम्मी पापा को बहुत समझाया कि स्कूल जाना या फिर स्कूल में
पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ओके, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो उनके गांव के शिक्षक ने भी उनके मम्मी पापा को बहुत समझाया, ओके। I'm repeating this again. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. तो उसके गांव के एक शिक्षक थे, उन्होंने भी अनीता के पेरेंट्स को बहुत समझाया कि आप समझिए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ओके, स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है। Then the teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. और शिक्षक ने उनको ये भी समझाया कि वैसे भी क्लास 8 तक कुछ पैसा नहीं लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ओके। तो उन्होंने बताया कि आपको वैसे भी क्लास 8 तक, 8वीं तक बच्चे की पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पैसा नहीं देना है, ओके, कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। उन्होंने बहुत समझाया उनको कि आपकी बच्चे की जो पढ़ाई रहेगी वो फ्री ही रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से क्लास 8th तक, 8वीं तक, ओके। देन द टीचर टोल्ड देम that they would not have to pay anything for my education up to class 8। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि टीचर्स ने उनको बोला कि उनको वैसे भी क्लास 8 तक उस बच्ची की पढ़ाई के लिए कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ओके। देन द टीचर said that it was the right of every child to go to school। टीचर ने उनको बोला कि ये तो हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए, या फिर स्कूल जाना हर बच्चों का अधिकार है, ओके। देन समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। कैसे भी करके मेरे पेरेंट्स उस दिन, वो जब टीचर समझा रहे थे तो कैसे भी करके वो सहमत हो गए, ओके। आई स्टार्टेड कि चलो अब हम भेज देंगे बच्ची को स्कूल, आपने इतना समझाया है। तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी तो वो एग्री हो गए उस दिन कि हाँ हाँ हम भेजेंगे, ओके। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। उसके कभी भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। पर हमेशा ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी, ओके। नाउ फाइंड आउट हाउ मच। तो इसको मैं एक शॉर्ट में, जैसे मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ को शॉर्ट में आपको स्टोरी के फॉर्म में समझा दिया था, तो इसको भी मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए स्टोरी, ओके। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हुआ कि उसके गांव में एक शिक्षक थे। उन शिक्षक ने भी अनीता के पेरेंट्स को समझाया कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ओके। उन्होंने उनको ये भी बताया कि आपको वैसे भी गवर्नमेंट 8वीं तक की शिक्षा का कुछ पैसा नहीं लेती है, तो आपकी बच्ची की 8वीं तक की जो शिक्षा है वो फ्री रहेगी, आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। और टीचर ने ये भी बताया, ये भी कहा कि ये तो हर बच्चे, स्कूल जाना तो हर बच्चे का अधिकार है, ओके। तो ऐसे करके कैसे भी करके उनके जो पेरेंट्स हैं उस दिन वो एग्री होगा कि चलो हम भी अपनी बच्ची को आप स्कूल भेज देंगे, आप बोल रहे हो तो उसने, अनीता ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, ओके। उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, कभी भी उसके अच्छे मार्क्स ऐसे ज़्यादा नहीं आते थे, बट वो हमेशा ही कई सारे प्रश्न पूछती थी, ओके। देन यहाँ पर एक टेबल बनी गई है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। इट मीन्स दैट आपको पता करना है कि आप कितना एक साल में कितना पैसा खर्च करते हैं स्कूल से संबंधित चीज़ों में, ओके। जैसे कि ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल आने जाने में कितना समय, कितना पैसा लगता है आपका। तो यहाँ पर वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना है ये, ओके। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये एक होमवर्क, आपको खुद ही कैलकुलेट करना है और आपका अपना एक पर्टिकुलर 1 ईयर का खर्चा आपको यहाँ पर राइट करना है, ओके। देन फर्स्ट है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल आने जाने में कितना खर्च लगता है आपको यहाँ पर लिखना है, 1 ईयर का, पूरे साल भर का, ओके। देन नोटबुक, कॉपियों में कितना खर्च लगता है पूरे साल भर का, यहाँ पर लिखना है आपको।
पेन पेंसिल स्टेशनरी, ओके, पेन पेंसिल और जो बुक्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं उन सब चीज़ों में कितना पैसा लगता है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यूनिफॉर्म, आपके जो स्कूल की ड्रेस में कितना पैसा लगता है आप यहाँ पर राइट करना है आपको। स्कूल बैग में कितना रुपए लगता है आपका, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। लंच बॉक्स आप कितने रुपए का लेते हैं। आई थिंक 1 ईयर में जो लंच बॉक्स है वो आपका चेंज हो जाता है, दूसरा लेना पड़ता है आपको, टूट जाता है। शूज़, आपको जूते लेने पड़ते हैं हर साल, ओके। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उनका टोटल, आप पैसे का टोटल करके यहाँ पर मेंशन कर देना। ये मैं आपको रफ वर्क दे रहा हूँ, आप आपकी बुक में पेंसिल से ये कर लेना, ओके। बट इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको वर्ड मीनिंग्स सेंड करूँगा, उन सभी वर्ड मीनिंग्स को आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है, ओके, और याद करना है। इस क्वेश्चन को नहीं करना है आपको, ये मैंने आपको जनरली मैंने घर पे आपको एक होमवर्क ही दिया है जो आपको आपकी बुक में करना है, ओके। बट आपको फेयर कॉपी में ये नहीं करना, और ये आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।